नमस्कार। अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। मथुरा में आज उस वक्त माहौल मातम में बदल गया जब होली खेल रहे दो युवकों की बोरवेल में गिरकर मौत हो गई। घटना गोविंद नगर थाना इलाके की है। लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जब तक दोनों युवकों को बाहर निकाला जाता तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था। हालांकि प्रशासन ने दोनों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बिरला मंदिर के पीछे यमुना खादर में खेत बने हुए हैं। दोनों युवक खेत पर लगे ट्यूबवेल को चालू करने के लिए गए थे, तभी 50 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिर गए थे। और बातचीत करने के लिए मथुरा के एसएसपी स्वप्निल मंगई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, क्या कुछ वहां पर हुआ था और जैसे ही प्रशासन को जानकारी हुई क्या कुछ कदम आपने उठाए थे? जी अनुपम जी, हमें लगभग ये 2 बजे खबर मिली थी कि इस क्षेत्र में ऐसे दुर्घटना 2 युवकों के साथ हो गई है। किन्हीं परिस्थितियों में ये अपने ट्यूबवेल में उतरे जो लगभग 30 फीट गहरा बताया जा रहा है, और वहां पर ये अपना पंप संभवतः ठीक कर रहे थे। और उसी दौरान चूंकि वो कच्चा मिट्टी का ट्यूबवेल था, तो एक मिट्टी की ढांग साइड से इनके ऊपर गिर गई और लगभग 20 फीट की ये गहराई पर उस वक्त थे जब ये दोनों उस मिट्टी के तले दब गए। जैसी हमें सूचना मिली, तत्काल सभी अधिकारियों गण जो है वो मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत कुछ ही समय में सभी किस्म के उपकरण, जिसमें जेसीबी, फोर्कमैन, फायर सर्विस, क्रेन सर्विस, इन सबको उपलब्ध करा दिया गया और लगभग 3 घंटा ये ऑपरेशन चला, 2 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक। इस दौरान काफी ग्रामीणों के सहयोग से प्रशासन ने अपना पूरा प्रयास किया कि सकुशल इन लड़कों को निकाला जा सके, लेकिन चूंकि बालू की मिट्टी कच्ची मिट्टी थी, तो ऐसे में निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी लगभग 3 घंटे का समय इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया और अभी लगभग 5:30 बजे स्वप्निल जी, परिवार के लोगों से कुछ बात हो पाएगी क्या? उनकी मदद के लिए प्रशासनिक अमला कोई कोशिश कर रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस परिवार के इन 2 बच्चों का जाना आज के दिन हुआ है, काफी दुख में वो परिवार होगा। नहीं, बिल्कुल इस दुख की घड़ी में, विशेष तौर पे होली के दिन, हम परिवार के साथ हैं। पूरी तरह से हमारी संवेदना परिवार के साथ है और प्रावधानों के तहत जो भी संभव होगा मेरे हिसाब से जिलाधिकारी के माध्यम से जरूर वो मदद परिवार की होगी, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल मंगई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। स्वप्निल मंगई एसएसपी मथुरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। बोरवेल में गिरकर 2 युवकों की मौत हुई है। प्रशासन ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जैसा कि एसएसपी खुद कह रहे थे कि मौके पर जेसीबी मशीन को और बाकी उपकरणों को मंगाया गया था और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 2 युवकों की वहां पर बोरवेल में गिरकर जान चली गई। तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। ट्यूबवेल चालू करने गए थे युवक, वहां पर ये गिर गए और रेस्क्यू कार युवकों को निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। झांसी से खबर है। झांसी में पुलिस ने दबंगों के सामने घुटने टेक दिए हैं। मामला सदर थाने का है, जहां पर पहले तो दबंगों ने थाने में तोड़फोड़ की और फिर 19 दबंगों की शिकायत पर एसएसपी ने एसओ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया और फिर उसे सस्पेंड भी कर दिया है। आपको बता दें कि एसओ पर कुछ लोगों ने रंग भरे गुब्बारे फेंके थे और जब इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद कुछ लोग थाने पहुंच गए, जिन्होंने खुद को संघ का नेता बताते हुए एसओ को सस्पेंड करने की मांग की, लेकिन मौके पर पहुंचे एसएसपी ने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद ये लोग वापस लौटे और एसओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए इन लोगों ने थाने में तोड़फोड़ कर दी। वहीं टीवी पर खबर दिखाने के बाद पुलिस ने खाना पूर्ति करने की कोशिश की है और थाने में तोड़फोड़ करने के मामले में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। ये बाद की बात है, बाद में कुछ और नेता आ गए और उनके साथ भीड़ भी आई। उन्होंने जिद की कि इसको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, इंस्पेक्टर के खिलाफ। तो मुकदमा पंजीकृत करने की बात को लेके थोड़ा एग्रेशन हो गया यहाँ पे, गर्मा गर्मी हो गई और इस पे किसी शरारती तत्व ने 2-1 चीज़ें फेंक दी, जिससे
कोई ऐसा डैमेज विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खबर बागपत से है, जहां बिनौली थाना क्षेत्र के बड़ावत गांव में बाइक सवार दो बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोली मार दी। घर के बाहर होली खेलने के दौरान दोनों भाइयों पर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायल पड़े दोनों भाइयों को बड़ौद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दिन दहाड़े दो सगे भाइयों को गोली मारने की वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। शॉट के दो पेशेंट आए हैं, दोनों को सर में, एक को सर में चोट लगी है और एक को इस पे चोट लगी है और दोनों पेशेंट सीरियस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ज़्यादातर वो मेहनत मजदूरी वाले लोग लग रहे हैं, गांव से कमाई करने आए हैं। चंदौली में होली का त्योहार मातम में बदल गया। यहां तालाब में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि लोगों की मदद से एक बच्चे को बचाया गया। तीनों बच्चे होली खेलने के बाद नहाने गए थे। घटना सैयद राजा कोतवाली के पास की है। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बच्चों की वहां पर मौत हुई है। होली का त्योहार जो है वो मातम में बदला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तालाब में नहाते समय 3 बच्चे वहां पर डूबे। 2 बच्चों की मौत हो गई, एक को बचाया गया। नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ पर भी आज होली की खुमारी देखने को मिली। यहां चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज पर लोग होली खेलते नजर आए। सबसे खास बात यह रही कि इस बार लखनऊ में होली के मौके पर निकलने वाली खास बारात का स्वागत मुस्लिम भाइयों ने किया। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। वही रंगों का त्योहार होली धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम समुदाय होली के रंग में सराबोर दिखा। तो शाहजहांपुर में जूता मार होली खेली गई। वहीं इलाहाबाद से हथौड़ा होली की तस्वीरें आई हैं। भोपाल में किन्नर भी होली खेलने से पीछे नहीं रहे। इधर पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि ये तस्वीरें होली के पहले होलिका दहन के दिन से ही लोगों पर होली का खुमार चढ़ गया और लोगों ने कई जगहों पर रंग गुलाल से जमकर होली मनाई। होली का रंग देश के जवानों पर भी चढ़ा है। सिलीगुड़ी और श्रीनगर में बीएसएफ के जवानों ने जमकर होली खेली। तो वहीं लुधियाना में आईटीबीपी के जाबाजों ने होली पर जमकर नाच गाना किया। आज होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने लिखा है कि होली के पावन पर्व की सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार हमारे समाज में आपसी सौहार्द का जश्न है। मेरी कामना है कि हर एक के जीवन में यह पर्व शांति, सुख और समृद्धि लाए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होली के रंग में रंगे नजर आए। लोगों को अबीर और गुलाल लगाने के बाद सीएम ने कहा कि लोग प्रेम और आपसी सौहार्द से होली मनाएं। होली सनातन हिंदू धर्म का एक महापर्व है। यह सामाजिक समता और सौहार्द का पर्व भी है। स्वाभाविक रूप से इस पर्व के इस महत्व को समझते हुए आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने समाज और अपने राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने और सौहार्द का एक बेहतर माहौल पैदा करने का प्रयास इस अवसर पर होना चाहिए। होली के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार से इसको मनाते हैं, लेकिन मूल भाव सनातन हिंदू धर्म के उस समता और सौहार्द के माहौल को आम जन के सामने प्रस्तुत करना है, जिस पर हमारा ये समाज और हमारे राष्ट्र की नींव टिकी हुई है। मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को देता हूं और मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि यह
होली के पर्व को लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में भी आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सैकड़ों लोगों को तिलक लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में फाग गायन का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की। गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को तिलक लगा रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। चूंकि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं और अजा पीठाधीश्वर वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आके आशीर्वाद ले रहे हैं और ये कार्यक्रम गोरक्षनाथ मंदिर में जो कार्यालय है उसके सामने बने चबूतरे पे होता है और ये परंपरागत रूप से कई सालों से चला आ रहा है। हर साल ऐसा गोरक्ष पीठाधीश्वर अभी तक वो यहाँ पे होली मिलन कार्यक्रम में इस तरीके से शिरकत करते रहे हैं और पहली बार वो मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरीके के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पे फाग उत्सव भी हो रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय गायक राकेश श्रीवास्तव के टीम के द्वारा फाग गायन हो रहा है और बगल में मुख्यमंत्री लोगों को बधाई दे रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, ईडीबी न्यूज, गोरखपुर। होली का सुरूर पूरे देश में चढ़कर बोल रहा है। आम लोगों के साथ नेता भी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेल रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजनाथ सिंह के आवास की, जहां वो कार्यकर्ताओं के संग होली खेले। दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पर श्रीकांत शर्मा होली के जश्न में डूबे दिखे। तीसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने होली खेली है। और चौथी तस्वीर शिवपाल यादव की। कहते हैं कि होली में दिल मिल जाते हैं और यह आज देखने को भी मिला, जहां सैफई में आज चाचा भतीजा सारे मतभेदों को बुलाकर आपस में मिलते दिखे। मौका था होली का। इस मौके पर आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव एक मंच पर नजर आए। लेकिन बड़ी बात यहां से सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव नजर रहे। एक दूसरे में रंग मिल जाते हैं, वहीं एक दूसरे का सम्मान हम कैसे दें, कैसे बढ़ाएं, एक दूसरे की भाषा हमें कैसे अच्छी लगे, एक दूसरे को बोल चाल से अपने व्यवहार से कैसे प्रभावित करें या सम्मान देने का काम करें। मैं समझता हूँ होली का त्योहार एक बड़ा त्योहार है मिलने का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। उन्होंने लोगों से अपील की, लोग प्रेम और आपसी सौहार्द से होली का त्योहार मनाएं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त चौक की ऐतिहासिक बारात का स्वागत करने खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी पहुंचे हैं, जिससे हम बात करेंगे। सर, किस तरह जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, होली का मतलब ये होली है, हम सब एक दूसरे के होली है। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम हरिजन, हम अनुसूचित, दलित, सवर्ण, ये भेदभाव। बुजुर्गों के दरगाहों से अमन और प्यार का पैगाम मिलता है। बाराबंकी के देवा शरीफ में भी होली के मौके पर कुछ ऐसा ही सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई। जुमे की नमाज के बाद सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर दरगाह परिसर में होली मनाई। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के दरगाह पर फूलों और गुलाल से होली खेली गई। ये होली इसलिए खास है क्योंकि यहाँ जाति धर्म की सीमाएं टूटती नजर आती हैं। आपको बता दें कि हाजी वारिस अली शाह की मजार का निर्माण उनके हिंदू मित्र राजा पंचम सिंह ने कराया था और इसके निर्माण काल से ही यह स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता आ रहा है। होली भाईचारा का, सद्भावना का एक त्योहार है और वारिस अली शाह की देवा शरीफ में भी इसी भावना को, इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसलिए शुरू से देवा शरीफ में मेले के, होली के मेले के अवसर पर इसी तरह का माहौल रहता है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में आज होली के दिन अमन चैन के साथ जुमे की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम उलेमाओं की अपील का असर भी देखा गया। जिन मस्जिदों में 12:30 से 1 बजे के बीच नमाज होती है, वहां आधे से 1 घंटा वक्त बढ़ा लिया गया।
इसी कड़ी में लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में 1:45 पर नमाज पढ़ी गई। मौलाना खालिद रशीद ने लोगों को होली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह गंगा जमनी तहजीब की बड़ी मिसाल है और अगर इसी तरह हर मामले में हम लोग अपना दिल बड़ा करें तो हर मसले का हल हो सकता है। प्रदेश में गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल कायम रहे, उसके लिए आज राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग को आगे बढ़ा दिया गया। नमाज लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में पूरी हुई है। आपको बता दें कि चूंकि शुक्रवार के दिन होली का त्यौहार पड़ा था, लिहाजा दोपहर में 1 बजे तक अमूमन लोग होली का रंग खेलते हैं। लिहाजा मुस्लिम उलेमाओं ने भी पहल करते हुए राजधानी की सभी मस्जिदों को एक लेटर जारी किया था, जिसमें यह लिखा गया था कि कोशिश करें कि सभी मस्जिदों में नमाज 1 बजे के बाद की जाए, क्योंकि दोपहर में 1 बजे तक लोग अमूमन रंग खेलते हैं और उसका असर अब नज़र भी आ रहा है, क्योंकि राजधानी की लगभग सभी मस्जिदों में दोपहर 1 बजे के बाद नमाज का वक्त रखा गया था। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में भी अमूमन नमाज 1:45 बजे यानी कि 12:45 पर होती है। ये नमाज आज यहाँ पर 1:45 बजे रखी गई थी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इस बात को कहा है कि मुस्लिम उलेमाओं ने ये कोशिश की कि अमन का एक बड़ा पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए, उसके लिए लेटर लिखे गए और उसका नतीजा है कि राजधानी ही नहीं प्रदेश की तमाम मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग को आगे बढ़ाकर एक अमन की मिसाल पेश की गई। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाबी, टीवी न्यूज़, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com पर लॉगिन करना न भूलें। नमस्कार।